भाई साहब, ये जो लोग यूपी सीपी से आए, ये बात आम है, हकीकत है कि वो जब पार्टीशन के दौरान माइग्रेशन हुई थी तो उस दौरान नहीं आए, ये बहुत बाद में आया। लियाकत अली खान ने शायद इनको लाने में मैं टोक रहा हूँ कि ये 60 तक आते 65 तक आते रहे। 65 तक आते रहे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जब बना तो एक ही साल के अंदर यहाँ पे कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से वापस इंडिया में चले गए। कुछ लोग इस पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले गए। बहुत से लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत है या जो इंतज़ामी सेटअप है, इसमें अहलियत नहीं है कि पाकिस्तान बेहतर तौर पे चलेगा। इसके अलावा पार्टीशन से पहले की सियासत थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, उसमें मुस्लिम लीग का क्या रोल रहा, किस तरह की उसने सियासत की, तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए लोगों ने ये तोको कैसे कर ली कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से चलाएगी और पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली जो मेरा है साहब वो बात बरकरार जज्बात है। की थी। मैं आपको बात बताऊं, हम्म, अभी तक मैं माजी में भी जाता हूँ, हम्म, अभी तक हम्म, 75 साल हो गए। हम्म, आप एजुकेशन में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं। हम्म, आखिरी दर्जा है आपका, हम्म, आपके बाद अफगानिस्तान आता है। हम्म, मईशत में आप तो आखिरी दर्जे पे हैं, हम्म, आपके बाद अफगानिस्तान आता है। हम्म, दूसरे तमाम हकूक़ में हम्म, आप आखिरी दर्जे पे हैं। हम्म, वही हालत है पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग की थी। हम्म, इनके पास कोई क़यादत नहीं थी। जब पाकिस्तान बन गया और इन्होंने हुकूमत संभाल ली तो वो लोग, गरीबों को तो समझ नहीं थी। लोग तो वहाँ पर मुसलमान इंडिया में भी अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था। यहाँ भी आया तो अनएजुकेटेड था, अभी तक अनएजुकेटेड हैं हम। उन्होंने जो वहाँ से कुछ पढ़े लिखे अमीर लोग हिजरत करके आए, उन्होंने जो मुस्लिम लीगीज को हुकूमत करते देखा और उन्हें ये समझ लग गई कि इनको मुल्क मिल गया है चलाने के लिए, ये तो एक ज़िला नहीं चला सकते। ना इन्हें ये पता है कि हमसायों से कैसे रहना है, ना इन्हें ये पता है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, ना इन्हें ये पता है कि मईशत क्या है। मज़हब इस्लाम करते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि इस्लाम को किस तरीके से नाफज करना है। वो लोग समझदार थे। मैं आपको बात बताऊं, हिंदू जो सरमायादार था वो यहाँ रहना चाहता था, है जी। उन्होंने देखा कि यहाँ तो फिरका वारियत हिंदू मुसलमान फसाता था, उन्होंने लगे वो इंडिया वापस चले गए। और जो मुसलमान थे यहाँ पर समझदार, वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया तो ना गए, क्योंकि वहाँ तो उनका नहीं था कोई, वो दूसरे ममालिक में चले गए। और ये हालत है सरमायादार की, क्योंकि मुसलमान सरमायादार नेशनलिस्ट नहीं है मियाँ साहब, अपॉर्चुनिस्ट है। इंडिया के पास नेशनलिस्ट सरमायादार था टाटा बिरला। वहाँ का जो सरमायादार था मुसलमान, वो चाहता था एक मुल्क के हमें मुल्क मिल जाए पाकिस्तान, वहाँ हम टाटा बिरला बन जाएं, हैं जी। ना उनमें अहलियत थी, ना वो टाटा बिरला बने। टाटा बिरला बनने की बजाय वो मुल्क छोड़ गए। आजकल इतने वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, आजकल वो बांग्लादेश में जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। इसलिए मियाँ साहब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ना यहाँ के शहरी नेशनलिस्ट हैं, ना यहाँ के सरमायादार नेशनलिस्ट हैं। ये ज़्यादातर अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनकी आइडियालॉजी कोई नहीं। इसलिए जितना सरमायादार है यहाँ से भाग गया है। कोई बांग्लादेश चला गया है, कोई कहीं चला गया है। पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार नहीं है कि जी सरमायादार इकट्ठे हो गए, वो जी चीफ ऑफ स्टाफ को मिले, वो जी फलां को मिले। ये सरमायादार ने, ये दुकानदार है जो 100 रुपए की चीज़ 1000 रुपए की बेचते हैं। इन्होंने ये यहाँ तक इन्होंने तूफान डाल दिया है कि मियाँ साहब एक दवाई जो है लाइफ सेविंग मसला है कि वो खाओगे तो ज़िंदगी बचेगी, वो नहीं मिल रही यहाँ पर। क्योंकि ये डॉलर जो हैं ये बाहर ले गए हैं। डॉलर मुल्क के पास होंगे तो इंपोर्ट होगी, तो ये डॉलर तो सरमायादार बाहर ले गया है महंगे करके। ये हत्या के ये अफगानिस्तान भी बेच रहा है डॉलर। इसलिए मियाँ साहब ये इसलिए नहीं मुल्क तरक्की कर रहा, इसलिए नहीं बच रहा कि हम नेशनलिस्ट नहीं हैं। हत्या के अफगानिस्तान वाले नेशनलिस्ट हैं, हम नेशनलिस्ट नहीं हैं मियाँ साहब।
हम सरमायादार भी नेशनलिस्ट नहीं हैं, पैसा जमा करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो वहाँ चले जाते हैं। अब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है, आप सारी दुनिया में गरीब तरीन मुल्क हैं मियाँ साहब।